Good morning, students. Today we are going to study the rest part of the third lesson, dirty bath water. Okay? The grooms tried their best. The grooms tried their best to get him the water, into the water, but he could not do nothing with him. So they went to the king and complained that the fine, well trained royal stallion had suddenly become stubborn, stubborn and unmanageable. स्टूडेंट्स, आपने कल हॉर्स वाली स्टोरी पढ़ी थी, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं ग्रूम्स को मैंने बताया था ए पर्सन हु टेक केयर ऑफ एनिमल्स, एक व्यक्ति जो घोड़ों की देखभाल करता है विशेष रूप से। द ग्रूम्स, अब एक घोड़े की देखभाल करने वाले क्या से बहुत से ग्रूम थे। द ग्रूम्स ट्राइड देयर बेस्ट टू गेट हिम इनटू द वाटर। अब ये जो देखभाल करने वाले ग्रूम्स थे, इन्होंने अपनी पूर्ण प्रयास किया घोड़े को पानी में ले जाने का। तो ग्रूम्स ने अपना पूर्ण प्रयास किया घोड़े को पानी में ले जाने के लिए, बट कुड नॉट डू नथिंग विद हिम, लेकिन कुछ भी नहीं वो उसके साथ कर सके, यानी घोड़ा पानी में नहाने के लिए तैयार नहीं हुआ। So they went to the king and complained that the fine, well-trained royal stallion had suddenly become stubborn and unmanageable. Stubborn कहते हैं जिद्दी, और unmanageable माने जिसको मैनेज नहीं किया जा सके। तो राजा के यहाँ पर उन्होंने शिकायत की कि जो राजसी घोड़ा है वो क्या है, जिद्दी हो गया है और अनमैनेजेबल हो गया है। इट जस्ट सो हैपन दैट द किंग हैड एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर। अब क्या है, इट जस्ट सो हैपन दैट द किंग हैड एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर हु वाज नोन फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स। अब ये जो घटित हुआ, तो राजा के पास क्या था, एक बुद्धिमान मिनिस्टर था जो एनिमल्स की समझ के बारे में जानता था। यानी राजा एक ऐसा मिनिस्टर रखता था जो जानवरों के बारे में जानता था, उनकी सूझबूझ के बारे में, जानवरों की आदतों के बारे में। सो ही कॉल्ड फॉर हिम एंड सेड, इसलिए उसने उस मिनिस्टर को बुलाया और कहा, प्लीज़ गो एंड सी व्हाट हैपन टू माई फेवरेट हॉर्स। इसलिए उसने कहा, जाओ और देखो कि क्या घटित हुआ है मेरे फेवरेट हॉर्स के साथ। फाइंड आउट इफ ही इज सिक, और पता लगाओ यदि वो बीमार हैं, और व्हाट इज द रीजन वाई ही रिफ्यूज टू बी बाथ, और उस रीजन का पता लगाइए, उस कारण का पता लगाइए कि उन्होंने स्नान करने से क्यों मना कर दिया। ऑफ ऑल माई हॉर्सेज आई थॉट दिस one was of such high quality, और मेरे जितने भी जो घोड़, ऑफ ऑल माई हॉर्सेज, मेरे घोड़ों में मैं सोचता हूँ दिस वन, ये एक जो है राजसी जो घोड़े हैं वो क्या है, उच्च क्वालिटी के हैं। एंड ही वुड नेवर लेट हिमसेल्फ सिंक इनटू डर्टनेस, और वो स्वयं को गंदे पानी में नहीं डुबोएंगे। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, उनके साथ क्या है, कुछ गलत है। द मिनिस्टर वेंट डाउन टू द रिवर साइड बाथिंग पूल इमीडिएटली। अब क्या हुआ, नदी के साइड पर मिनिस्टर जो है नदी की साइड पर उस पूल पर गया, तुरंत ही उस पूल पर गया जहाँ पर उनको घोड़ों को ले जाया गया था। ही फाउंड दैट रॉयल हॉर्स वाज नॉट सिक। और उस मिनिस्टर ने पाया
कि जो शाही घोड़े थे, रॉयल का मतलब है शाही घोड़े थे, वो बीमार नहीं थे, बट इन परफेक्ट हेल्थ, और वो तो क्या थे, उनकी हेल्थ सही थी। द मिनिस्टर ऑल्सो नोटिस्ड, मिनिस्टर ने ये नोटिस किया दैट द हॉर्स वॉज डेलिबरेटली ब्रीथिंग एज लिटिल एज पॉसिबल, और मिनिस्टर ने ये क्या किया, ये नोटिस किया कि घोड़े अच्छी तरह से सांस भी ले रहे हैं। सो ही स्निफ्ड द एयर, इसलिए उसने एयर को सूंघा, एंड स्मेल्ड ए स्लाइट फॉल ऑर्डर, और उसने क्या किया, एक हल्की बदबू खुशबू को स्मेल किया। इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर, और आगे जानकारी उसने की, ही फाउंड आउट दैट द स्मेल केम फ्रॉम द अनक्लीन वाटर इन द बाथिंग पूल, और उसने ये पता लगा लिया कि ये गंदे पानी से स्मेल आ रही है। स्मेल कहाँ से आई, गंदे पानी के पूल से स्मेल आई। सो ही फिगर्ड आउट दैट, इसलिए उसने क्या है, पता लगाया, अनदर वेरी डर्टी हॉर्स मस्ट हैव बीन वॉश्ड देयर, और उसने ये पता लगा लिया कोई भी गंदा घोड़ा यहाँ पर स्नान किया है। एंड दैट द किंग्स हॉर्स वॉज टू फॉन्ड ऑफ क्लीनलीनेस टू बाथ इन डर्टी वाटर, और जो राजा का जो घोड़ा था वो स्वच्छता का इतना शौकीन था कि वो गंदे पानी में स्नान नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी आई विल एक्सप्लेन टुमारो। ओके, तो इस स्टोरी में ये पता चला कि राजा को जब शिकायत की घोड़े जो देखभाल करने वालों ने कि ये घोड़े नहाते नहीं हैं, तो उसने क्या किया, अपना एक मिनिस्टर भेजा। मिनिस्टर ऐसा जो घोड़ों के बारे में, पशु एनिमल्स के बारे में जानता था, और उसने ये पता लगाया कि इस पुल पर क्या हुआ, इस पुल पर कोई दूसरा गंदा घोड़ा नहा लिया है, इसलिए ये नहीं नहा रहा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट ऑन माई व्हाट्सएप number. Thank you very much.